नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बौद्ध धर्म से संबंधित टॉप 25 मल्टीपल क्वेश्चन को, जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए इन्हें आप याद कर लीजिएगा। इस वीडियो का आप फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो दिए गए लिंक से आपको मिल जाएंगे। अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? इसका आंसर होगा शाक्य क्षत्रिय कुल। इनके जो पिता थे शुद्धोधन शाक्य वंश के मुखिया थे। इनकी माता का नाम महामाया था। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? तो बुद्ध शब्द का अर्थ है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद इन्हें बुद्ध कहा गया। इन्हें ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो बोध गया बिहार में हुआ था। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और वर्धमान किसके बचपन का नाम था? तो वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो इसका आंसर होगा बोध गया। बोध गया बिहार में ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को हुआ था। और कौन सी नदी के किनारे? तो निर्जना नदी के किनारे। और निर्जना नदी को वर्तमान में अभी फल्गु नदी के नाम से जानता जाता है। और किस वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो पीपल वृक्ष के नीचे। और ज्ञान प्राप्ति की घटना को ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो इसे संबोधि इसे संबोधि कहा गया है। और जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो गया, तब वे बुद्ध कहलाते हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? इसका आंसर है धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन यानी उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। और इस घटना को बुद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। और महाविनिष्क्रमण जो है, यह घर त्यागने की प्रक्रिया को कहा जाता है। और जो संबोधि है, जब ज्ञान प्राप्त की घटना को कहा गया है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तब इनकी घटना को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में मलंग राज्य कुशीनगर में हुई थी। इसका आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? इसका आंसर होगा बौद्धों का। ऐसा माना जाता है कि गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध ने 550 से भी अधिक जन्म लिए थे। जो जातक के ग्रंथों में बुद्ध के इन्हीं पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो है यह बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ पिटको की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाली भाषा में। और 3 पिटक कौन कौन से हैं? तो सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये 3 बौद्ध धर्म के पिटक हैं जिनकी रचना पाली भाषा में की गई। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका आंसर है सुबोध। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो इसका आंसर होगा हर्यक वंश का शासक बिंबिसार के शासन काल में दिए गए थे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली महिला महाप्रजापति गौतमी थी। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा। और इनके घोड़े का नाम क्या था? तो इसके घोड़े का नाम था कंथक। और इनका सारथी का नाम चन्ना। और जो एक कमल व साढ़ किसकी प्रतीक है? तो ये जन्म का प्रतीक है। और पीपल का प्रतीक ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। और पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक है। और इनके मृत्यु का प्रतीक जो है स्तूप है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। किसको? गौतम बुद्ध को। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी? तो बौद्ध संगीति या सभा का आयोजन 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में आयोजित की गई थी।
बात करें दूसरी बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी और किसके शासनकाल में, तो ये था 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में आयोजित की गई थी। और तीसरी बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। और चौथी जो बौद्ध संगति का आयोजन कुषाण वंश के शासक काल में कुंडल वन में की गई थी। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, इसका आंसर होगा कुंडल वन में। अब हम अपने अगले प्रश्न में की ओर बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी, तो अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। चैत्य व विहार जो दो शब्द हैं या बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा है, बौद्ध धर्म से। और चैत्य का मतलब है पूजा स्थल, क्या है, पूजा स्थल, जबकि विहार का निवास स्थान है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। तो गौतम बुद्ध के गुरु थे अलार कलाम। जब गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ देते हैं, तो घर छोड़ने के बाद सर्वप्रथम वह वैशाली जाते हैं। वहाँ पर उन्होंने अलार कलाम वहाँ पर वह अलार कलाम नाम के एक ऋषि को वो अपना गुरु बना लेते हैं। उस शाक्य दर्शन के ज्ञाता हैं। तो गौतम बुद्ध का गुरु कौन था, अलार कलाम। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अशोकाराम विहार कहाँ स्थित था। तो यह पाटलिपुत्र में स्थित था। ऐसा माना जाता है कि तीसरी बौद्ध संगति जो हुई थी पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में, वो अशोकाराम विहार में हुई थी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं का विषय में है, क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जातक। इसमें गौतम के रूप में जन्म लेने के पूर्व बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाएं वर्णित है, यानी जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध, धम्म एवं संघ। और तीन त्रिपिटक कौन कौन से थे, तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ये बौद्ध धर्म के तीन पिटक थे। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती
श्रावस्ती में दिए। और उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। आज का हमारा यहीं पे प्रश्न समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।